कहानी की शुरुआत न्यूयॉर्क से होती है, जहाँ पर एक न्यूज रिपोर्टर बताता है कि आज इंसान स्पेस तक पहुँच गया है, लेकिन अभी भी यहाँ पर कुछ ऐसे कबीले हैं जो आज भी वही पुरानी जिंदगी जी रहे हैं और आदमखोर बने हुए हैं, जिसमें से ज्यादातर कबीले अमेज़न के जंगलों में रहते हैं। इसके बाद हमें यहाँ 4 अमेरिकन स्टूडेंट के ग्रुप के बारे में पता चलता है जो अलग अलग जगह पर डॉक्यूमेंट्री शूट करते थे। उसमें से पहला नाम एलन का होता है जो डायरेक्टर का काम करता था। दूसरा नाम फेई का होता है जो एलन की गर्लफ्रेंड थी और डॉक्यूमेंट्री की स्क्रिप्ट लिखती थी, जबकि उसमें से जैक और मार्क कैमरामैन का काम करते थे। ये ग्रुप अभी कुछ महीने पहले डॉक्यूमेंट्री शूट करने अमेज़न के जंगलों में गया था, लेकिन उसमें से कोई भी वापस लौट कर नहीं आया। यहाँ रिपोर्टर उनकी लास्ट वीडियो क्लिप दिखाता है जिसमें चारों इस एडवेंचर के लिए काफी एक्साइटेड दिखाई देते हैं। यहाँ पर इनके ग्रुप को फिलिप भी ज्वाइन करता है जो जंगल में इनको गाइड करने वाला था। इसके बाद ये लोग अपनी डॉक्यूमेंट्री शूट करने निकल जाते हैं, लेकिन 2 महीने बाद भी वो लोग वापस नहीं आए हैं। इसलिए पैन अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम उनके लिए एक रेस्क्यू टीम भेजने वाला है ताकि पता चल सके कि वो लोग अभी भी जिंदा हैं या मर गए हैं। अगले सीन में हम प्रोफेसर मोनरो को देखते हैं जो एक मानव वैज्ञानिक है और इस रेस्क्यू मिशन को लीड करने वाला है। इसके बाद एक मिलिट्री ग्रुप को दिखाया जाता है जो अमेज़न के एक लोकल कबीले याकुमा पर रेड करने वाले हैं। ये लोग जैसे ही फायरिंग शुरू करते हैं कबीले वाले भागने लगते हैं, जिसके दौरान कुछ कबीले वालों की जान चली जाती है, लेकिन आखिरकार लेफ्टिनेंट उसमें से एक लड़के को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ लेकर आ जाता है। कुछ समय बाद प्रोफेसर एक फ्लोटिंग प्लेन से यहाँ पहुंच जाता है। वो लेफ्टिनेंट से मिलता है और इस रेस्क्यू मिशन में उसका सहयोग मांगता है, जिसके बाद लेफ्टिनेंट खुशी खुशी उसकी बात मान जाता है। अब लेफ्टिनेंट प्रोफेसर को एक लड़के के पास ले जाता है। उसका नाम चाको था जो जंगल के बारे में सब कुछ जानता है और वो प्रोफेसर के साथ रेस्क्यू मिशन पर भी जाने वाला है। चाको प्रोफेसर को उस लड़के से मिलाता है जो अभी कुछ समय पहले जंगल में पकड़ा गया था। चाको बताता है कि ये कबीले वाले सिर्फ यानोमामो कबीले से डरते हैं क्योंकि वो लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। अब प्रोफेसर चाको और उसके असिस्टेंट मिगुएल के साथ रेस्क्यू मिशन पर निकल जाता है, जिनके साथ में बंदी बनाया हुआ कबीला वाला लड़का भी था। अब ये लोग जंगल से होकर आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर आगे जाने पर ये लोग एक नदी किनारे पहुंचते हैं जहाँ पर इनको जलाई हुई लकड़ियाँ और एक कछुए का खाल मिलता है। इसे देख प्रोफेसर समझ जाता है कि वो बिल्कुल सही रास्ते से होकर जा रहा है। ये लोग फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तभी चाको का पैर किसी चीज से टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाता है। फिर उसकी नजर वहाँ पर ढकी हुई कंकाल पर जाती है जिसके अंदर बहुत सारे कीड़े थे। ये नजारा देख प्रोफेसर की हालत बिल्कुल खराब हो जाती है। तभी उसके दांतों से चाको पहचान जाता है कि वो कंकाल फिलिप का है जो एलन के ग्रुप के साथ गाइड बनकर यहाँ आया था। लेकिन चाको को ये समझ नहीं आता कि फिलिप कैसे मर सकता है, क्योंकि वो भी जंगल के बारे में अच्छे से जानता था। इसके बाद ये लोग यहीं पर नाइट स्पेंड करने का डिसाइड करते हैं। अब सुबह होने पर इनको एक कबीले वाला दिखाई देता है जो अपने साथ एक औरत को नदी किनारे लेकर जाता है और उसे बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करने लगता है। फिर चाको प्रोफेसर को बताता है कि ये एक डिवाइन रिचुअल है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो आदमी उस औरत को मार देता है और उसे पानी में बहा देता है। जब वो जाने लगता है तो चाको हवा में गोली फायर करता है। इसे सुनकर वो आदमी अपने गांव की तरफ भागने लगता है और ये लोग उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। कुछ दूर जाने के बाद चाको बंदी बनाए हुए लड़के को खड़ा कर देता है। इसे देख गाँव वाले वहाँ आने लगते हैं। अब चाको मिगुएल को उसके साथ भेजता है क्योंकि मिगुएल उनकी लैंग्वेज को समझ पाता था। अब गांव वाले उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो लोग जानबूझकर उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते। इसका मतलब था कि ये कबीले वाले अच्छे थे। अब गांव वाले उनको फॉलो करने के लिए इशारा करते हैं, जिसके बाद ये लोग उनके गांव में चले जाते हैं। इनको देखते ही वहाँ की औरतें गुस्सा हो जाती हैं। फिर वहाँ पर उनका लीडर आता है और दुखी होकर चिल्लाने लगता है। वो इनको एक जली हुई झोपड़ी दिखाता है जिसमें बहुत से गांव वाले जलकर मारे गए थे और वहाँ पर 2 डेड बॉडी भी थी जिनको पिछले दिन मिलिट्री ने शूट किया था। अब मिगुएल उसे एक चाकू दिखाता है और उसे चलाना सिखाता है। इसके बाद वो शांत हो जाता है। शाम को गांव वाले इनको डिनर कराते हैं जो एक अजीब सा व्हाइट लिक्विड था। अगले दिन गांव का लीडर इनको जंगल के बीच पहुंचने का रास्ता बताता है और वहां से वापस लौट जाता है, क्योंकि वहां पर यानोमामो और सेटामारी 2 आदमखोर कबीले रहते हैं जो हर समय आपस में लड़ते रहते हैं और एक तरह से दोनों यहाँ के सुपर पावर हैं। ये सारी बातें प्रोफेसर एक ऑडियो रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर रहा था। फिर हमें पता चलता कि गांव वालों को जिसने जलाया था वो एलन का ही ग्रुप था। वहाँ से आगे जाने पर इनको सेटामारी कबीले के कुछ लोग दिखाई देते हैं जो पेड़ पर रहने वाले यानोमामो कबीले का शिकार करने आए हैं। वो पेड़ के नीचे बहुत ज्यादा स्मोक बना देते हैं, यानी कि धुआं बना देते हैं, जिस वजह से यानोमामो की एक लेडी नीचे गिर जाती है और ये लोग उसे लेकर जाने लगते हैं। अब ये लोग उनका पीछा करने लगते हैं और यानोमामो के एक छोटे से ग्रुप को देखते हैं जिनको सेटामारी वाले बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे थे।
ये देख प्रोफेसर और चाको उनको वहाँ से भगा देते हैं और यानो मामो के उस छोटे ग्रुप को बचा लेते हैं। ये देख वो ग्रुप इनको अपने गांव में इनवाइट करता है, लेकिन वो अभी भी इनके ऊपर विश्वास नहीं करते क्योंकि इनके साथ भी एलन की टीम ने बहुत बुरा बर्ताव किया था। इसीलिए ये लोग प्रोफेसर की इस रेस्क्यू टीम से भी डर रहे हैं और उन पर शक कर रहे हैं। फिर कुछ देर बाद इनका लीडर प्रोफेसर को एक टूटी हुई घड़ी देता है जो एलन के ग्रुप में से ही किसी की थी। इसके अलावा कबीले वाले इनको और कोई भी जानकारी नहीं देते। ये लोग उनको फोर्स भी नहीं कर सकते थे क्योंकि ऐसा करने पर वो गुस्सा हो जाएंगे और उनको मार डालेंगे। अब चाको प्रोफेसर और अपने असिस्टेंट को लेकर वहाँ से चला जाता है। चाको को लगता है कि उनका ये मिशन फेल होने वाला है। तब प्रोफेसर अपनी साइकोलॉजी का इस्तेमाल करता है। वो अपनी सभी कपड़े और वेपन को उतार देता है और नदी में नहाने लगता है। ये देख यानो मामो कबीले में से कुछ लड़कियों का ग्रुप वहाँ जाता है और वो उसके साथ एंजॉय करने लगते हैं क्योंकि प्रोफेसर ने अपने सारे कपड़े उतार दिए थे, इसीलिए उनको ऐसा लगने लगा था कि वो भी उनके जैसा है। अब वो लड़कियों का ग्रुप प्रोफेसर को एक मंदिर की तरफ ले जाता है जहाँ पहुँचने पर प्रोफेसर एलन और उसके सभी साथियों के कंकाल को देखता है जो बहुत बुरी तरह से सड़ गए थे और वहाँ पर उनका कैमरा भी था, लेकिन उसकी रील को कबीले वालों ने निकाल लिया था। अब प्रोफेसर की प्रॉब्लम और भी बढ़ जाती है क्योंकि कबीले वाले उस रील को देने के लिए तैयार नहीं होते। तब प्रोफेसर को एक आइडिया आता है। वो अपने टेप रिकॉर्डर में एक वॉइस रिकॉर्डिंग प्ले कर देता है। इसको सुनते ही सभी कबीले वाले हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि प्रोफेसर स्पिरिट से बातें कर रहा है। इसके बाद वो इनको डिनर पर इनवाइट करते हैं और उस टेप रिकॉर्डर के बदले में एलन की कैमरे की रील दे देते हैं। इसके बाद प्रोफेसर वापस न्यूयॉर्क लौट जाता है जहाँ पर पैन अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम वाले प्रोफेसर को इनवाइट करते हैं क्योंकि वो अपने चैनल पर एलन की शूट की गई डॉक्यूमेंट्री को ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं। लेकिन प्रोफेसर कोई भी डिसीजन लेने से पहले डॉक्यूमेंट्री फुटेज को रिव्यू करना चाहता है, लेकिन कंपनी के एग्जीक्यूटिव को लगता है कि एलन की डॉक्यूमेंट्री बेस्ट क्वालिटी की होती है, इसीलिए उसकी ये डॉक्यूमेंट्री भी शानदार होगी। फिर उसमें से एक लेडी एग्जीक्यूटिव प्रोफेसर को द लास्ट रोड टू हेल डॉक्यूमेंट्री को दिखाती है। इसे एलन की टीम ने शूट किया था। उसमें दिखाया जाता है कि कुछ सोल्जर एक जगह पर बहुत सारे लोगों को मार रहे हैं जो देखने में बहुत ही खतरनाक होता है। फिर वो एग्जीक्यूटिव प्रोफेसर को बताती है कि इस डॉक्यूमेंट्री के कुछ पार्ट एक्टिंग हैं, इसीलिए हमें पता है कि वो डॉक्यूमेंट्री भी लोगों को पसंद आएगी। अगले दिन रील की फुटेज रिकवर हो जाती है, लेकिन उसमें से 2 रील डैमेज हो गए थे। फिर भी उन दोनों सीक्वेंस के बीच में से कुछ पार्ट रिकवर हो जाता है। अब एग्जीक्यूटिव डॉक्यूमेंट्री के पहले रील को देखना शुरू करती है, जिसमें दिखाया जाता है कि एलन की टीम अमेज़न के जंगल में पहुंच गई है और वो लोग पैदल ही आगे बढ़ रहे हैं। फिर कुछ समय बाद वो नदी किनारे पहुंचते हैं। अब इनको रात के लिए कुछ खाने का सामान चाहिए था, इसीलिए जैक फिलिप के साथ मिलकर नदी से एक कछुआ पकड़ता है। इसके बाद फिलिप बहुत बुरी तरीके से उसे काटने लगता है। इसे देखकर फेई वहाँ से साइड हो जाती है और वॉमिट करने लगती है। इसके कुछ देर बाद फिलिप उसे पका देता है और सभी उसका मीट खाने लगते हैं। अगले दिन एलन की टीम फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देती है, जिसमें से फिलिप इनको गाइड करता है और मार्क वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। कुछ देर बाद ये लोग एक जगह पर रुकते हैं और फेई सबके लिए चाय बनाने लगती है। उसी समय फिलिप के पैर में एक जहरीला सांप काट लेता है, जिससे फिलिप की कंडीशन खराब होने लगती है। तब उसे बचाने के लिए जैक फिलिप का वो पैर काट देता है। इनको लगता है कि वो फिलिप को बचा रहे हैं, लेकिन फिलिप नहीं बच पाता और अपना दम तोड़ देता है। अगले सीन में इनको नदी पार करते हुए दिखाया जाता है। तभी एक मगरमच्छ और एक एनाकोंडा उनकी तरफ आने लगते हैं, लेकिन ये लोग किसी तरह बचकर किनारे आ जाते हैं। वहाँ से आगे जाने पर इनको यकुमा कबीले का एक ग्रुप दिखाई देता है जो जंगल में भोजन खोजने के लिए आए थे। ये देख जैक उसमें से एक कबीले वाले के पैर को जख्मी कर देता है क्योंकि ये उसका पीछा करते हुए उनके गाँव में पहुँचना चाहते हैं। ये देख एग्जीक्यूटिव को भी थोड़ा बुरा लगता है और प्रोफेसर को भी समझ आने लगता है कि इसी वजह से वो कबीले वाले इनके साथ अजीब बिहेव कर रहे थे। अब एलन का ग्रुप उस जख्मी आदमी को फॉलो करते हुए गांव में पहुंच जाता है, जिसके बाद एलन कैमरे में फुटेज लेने लगता है, जबकि जैक और मार्क गन फायर करके सभी को डराने लगते हैं और उनको एक झोंपड़े के अंदर इकट्ठा करने लगते हैं। फिर जैसे ही सभी कबीले वाले झोंपड़ी के अंदर चले जाते हैं, जैक और मार्क उसमें चारों तरफ से आग लगा देते हैं। दरअसल एलन इसे ऐसा शूट करता है जिससे एडिटिंग करने के बाद ऐसा लगे कि यानो मामो कबीले ने ये सब किया है। अब कबीले वाले आग में जलकर तड़पने लगते हैं। इसमें से कुछ निकल कर तो वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन बाकी सब उसमें जलकर मारे जाते हैं।
लेकिन एलन और उसकी टीम को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब एलन सारी हदें पार कर देता है। वो उनके सामने ही फेई के साथ सेक्स करने लगता है। ये सारी फुटेज देखने के बाद भी एग्जीक्यूटिव इसे टीवी पर स्ट्रीम करने की बात करती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि लोग इस चीज को काफी पसंद करेंगे। तब प्रोफेसर उसे समझाता है कि अगर कोई तुम्हारे साथ ऐसा करता तो तुम्हें कैसा फील होता। ये सुनते ही एग्जीक्यूटिव चुप हो जाती है। अगली फुटेज में कबीले की कुछ लेडी एक प्रेग्नेंट लेडी को मार रही होती हैं, क्योंकि उसने किसी के साथ नाजायज संबंध बना लिए थे, जबकि कबीले वाले इसके खिलाफ हैं। इसीलिए वो उसके बच्चे को मार देते हैं और नदी किनारे फेंक देते हैं, और इसी के साथ वो इस लेडी को भी मार देते हैं। दूसरी तरफ प्रोफेसर पैन अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के एग्जीक्यूटिव के साथ मीटिंग करता है। वो लोग अभी भी एलन की डॉक्यूमेंट्री को ब्रॉडकास्ट करना चाहते थे, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये एक सेंसेशनल डॉक्यूमेंट्री है, लेकिन प्रोफेसर इसके लिए उनको साफ मना कर देता है, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर जो चीजें हैं वो बहुत ही ऑफेंसिव हैं। लेकिन एग्जीक्यूटिव उसकी बात फिर भी नहीं मानते। तब प्रोफेसर उनको बाकी की रील दिखाने ले जाता है, जिसे प्रोफेसर ने किसी को नहीं दिखाया है। इस समय एलन का ग्रुप अमेज़न के जंगलों के बीच में होता है और वो यानो मामो कबीले को खोजने निकले हैं। फिर कुछ समय बाद उनको यानो मामो कबीले की एक लड़की दिखाई देती है, जिसके बाद एलन और मार्क उसे पकड़ लेते हैं। इस समय जैक कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा होता है, जबकि मार्क एलन के साथ मिलकर उस लड़की का रेप करने लगता है। लेकिन ये लोग यहीं तक नहीं रुकते, बल्कि तीनों एक के बाद एक उसका बेरहमी से रेप करने लगते हैं। ये देख फेई को बहुत बुरा लगता है और वो उनको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते। ये सारा नजारा देख एग्जीक्यूटिव परेशान होने लगते हैं, क्योंकि उनको उम्मीद नहीं थी कि एलन और उसके लोग इस हद तक जा सकते हैं। इस घटना के कुछ समय बाद एलन अपनी टीम के साथ नदी किनारे पहुंचता है। वहां पर इनको वही लड़की की डेड बॉडी मिलती है जिसका इन्होंने रेप किया था, और अब कबीले वालों ने उस लड़की को बहुत दर्दनाक तरीके से मार दिया था। ये लोग इस नज़ारे को देख परेशान होने लगते हैं। इनको समझ आ जाता है कि कबीले वाले वर्जिनिटी की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। अब ये सब जैसे ही आगे जाने लगते हैं, यानो मामो कबीले वाले इनको चारों तरफ से घेरने लगते हैं और इन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। इस समय मार्क कैमरे को संभालता है, जबकि एलन और जैक कबीले वालों पर फायरिंग करने लगते हैं। इसी बीच कबीले वाले जैक को भाला मार देते हैं, लेकिन इस समय एलन उसकी हेल्प करने के बजाय उसे शूट करता है, ताकि कबीले वाले उसे लेकर चले जाएं और वो उनकी सारी हरकतें अपने कैमरे में रिकॉर्ड। अब कबीले वाले उसकी बॉडी को लेकर जाते हैं और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, लेकिन मार्क और एलन अभी भी वापस नहीं जाते और ये सारी चीजें शूट करने लगते हैं। अब कबीले वाले उसकी बॉडी को पकाकर खाने लगते हैं। अगली रील में दिखाया जाता है कि एलन, फेई और मार्क वहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कबीले वाले फेई को पकड़ लेते हैं और उसे अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। यहाँ भी एलन फेई को बचाने के बजाय मार्क से शूट करते रहने के लिए बोलता है और दिखाने की कोशिश करता है कि उन्होंने फेई को बचाने की कोशिश की है। अब कबीले वाले फेई का गैंग रेप करने लगते हैं और बाद में उसको मार देते हैं। इसके बाद वो एलन और मार्क को भी खोज लेते हैं और दोनों को मार देते हैं। ये सब कुछ देखने के बाद सभी एग्जीक्यूटर को प्रोफेसर की बात समझ में आ जाती है। इसके बाद ये लोग उस रील को डिस्ट्रॉय करवा देते हैं। अब इसके बाद प्रोफेसर बाहर आ जाता है और कहता है कि असली आदमखोर आखिर कौन है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।